आसान है प्रभु को मानना, पर कितना मुश्किल है प्रभु की बात को मानना। आज उनमें से ही एक जो प्रभु की आज्ञा को मानने के लिए अपने जीवन में आगे जा रहे हैं, वो है मुमुक्षु निखिल जी जैन। हमारे सभी ऑडियंस का तहे दिल से स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पर। तो जिस प्रकार आप देख रहे हैं एक एक करके मुमुक्षुओं के लाइव इंटरव्यू आपको उनके जीवन को जानने और देखने के लिए मिल रहा है। वैसे ही कड़ी में आज हमारे साथ है मुमुक्षु निखिल जी जैन जो उदयपुर से हैं। आपकी मम्मी का नाम है श्रीमती मीना जी जैन और आपके पापा का नाम है स्वर्गीय श्री संतोष जी जैन। तो अब निखिल जी आप बताएंगे कि आपके जीवन में ऐसा क्या हुआ जिससे आपके मन में ये डिसीजन लिया आपने कि मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। दीक्षा जिससे मेरा ये मानना है कि अपने पास दो चीजें, शरीर और आत्मा। शरीर तो ज्यादा 100 साल, पर आत्मा तो परमानेंट है। तो आत्मा परमानेंट है तो सब अपने अपने बारे में सोचते हैं कि मैं शरीर को ज्यादा मानूं या आत्मा को। मैंने आत्मा को ज्यादा वो दिया है। भगवान ने अपने ज्ञान में 4 गति बताई है, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति और ये और 5 जगह है मोक्ष। हम चारों गति में अनंत बार जा चुके, पर मोक्ष हम वहां कभी नहीं गए। अगर वहां जाते तो आज इस संसार में नहीं होते। और जितने मुमुक्षु होते हैं सबका लक्ष्य मोक्ष ही होता है। हमारा 4 गति में सबसे कम समय मनुष्य गति में रहा, उससे ज्यादा समय नरक गति में, उससे ज्यादा समय देव गति में, उससे ज्यादा समय त्रियंच गति में। और सब अब ये चारों गति में तो हम जा चुके हैं। अब मोक्ष में जाने के लिए भगवान ने रूट बताया है कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चैत्र और सम्यक तप। तो अगर एकदम शॉर्ट में बताऊं तो सम्यक ज्ञान मतलब धार्मिक स्टडी करना, सम्यक दर्शन मतलब अपनी श्रद्धा को मजबूत रखना, सम्यक चैत्र मतलब संयम लेना, सम्यक तप मतलब तपस्या करते रहना। जैसे ये तो भी मैंने जैसे मैं 10 फरवरी को दीक्षा ले रहा हूँ, ये तो बस अभी मैंने मार्ग को पकड़ा है। अब मार्ग को पकड़े बिना मुझे मंजिल नहीं मिल सकती। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें तो कोई व्यक्ति है, अगर उसको मुंबई जाना है तो उसको कार में या तो बस, अगर उसके पर्सनल कार है तो वो कार में जाएगा। पर अगर वो ये सोचे कि रास्ते में टोल टैक्स आएंगे, मेरा पेट्रोल लगेगा या गाड़ी पंचर हो गई, तो वो मुंबई नहीं जा सकता है। इसी प्रकार अगर मैं ये सोचूं कि मोक्ष जाने के बीच में मेरे साथ समस्या आएगी, बाधा आएगी, इस पर अगर जो आएगी उनको देखेंगे, पर अगर जो आएगी उनको देख लेंगे क्या होएगा। पर अगर जो व्यक्ति सोचे नहीं आएगा तो सब देखेंगे तो वो मुंबई पहुंच जाएगा। अगर इसी प्रकार मैं भी ऐसे ही सोचूंगा और मैं सोचता है ऐसा, तो वो मोक्ष तक जा सकता है। वैसे तो संसार में समस्या खूब है, संयम से ज्यादा समस्या तो संसार में, ये तो आप सब जानते ही हो। तो आपको क्या लगता है? जी सही है। जैसे संसार की समस्या देखें, जैसे गरीब ये सोचता है कि मैं को भूख लगने पर मैं क्या खाऊं, और अमीर सोचता है कि मैं क्या खाऊं जिससे मुझे भूख लगे। और जवान ही सोचता है कि ऐसा क्या करूं कि मेरा नहीं, जवान सोचता है कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, और बुजुर्ग सोचता है कि मैं क्या करूं कि मेरा समय बीत जावे। और गरीब अमीर बनना चाहता है, अमीर सुंदर बनना चाहता है, कुंवारा है शादी करना चाहता है, शादी करने वाले मरना चाहता है। क्यों मरना चाहता है? जैसे एग्जाम्पल, एक पत्नी ने एक पति से कहा कि आपने पूरे भव में कोई महान तपस्या की होगी तब मैं जाके आपको मिली हूँ। तो पति ने कहा कि ये तो भाग्यवश इसको सहन करूंगा, पर इस भव में अब तपस्या नहीं करूंगा, नहीं तो फिर क्या होगा, वो सब समझ सकते हैं अपन। आपका पथ बहुत प्रशस्त है। तो निखिल जी, कुछ समय पहले आपके पापा का देहांत हुआ, तो उसका आपके लाइफ में ये ऐसी और कोई इंसिडेंट है जिसके द्वारा आपके मन में एक वैराग्य के बीज का है ना बीजारोपण हुआ कि अब मुझे संसार में नहीं रहना है? ऐसी क्या भावना रही उस वक्त आपकी? बाकी डेथ का तो कुछ नहीं। मैं 2019 में श्रद्धेय श्री नवीन प्रगट जी महाराज के शिविर में गया था सोजत में। तो वहां क्लास में बैठा था, तो महाराज ने मुझे बताया कि नरक क्या होती है, त्रियंच क्या होती है, मनुष्य क्या होता है, देव क्या होता है, मोक्ष क्या होता है। नरक की भयंकर वेदना बताई, त्रियंच की वेदना बताई, देवलोक का सुख बताया और मनुष्य जन्म के बारे में बताया और मोक्ष के बारे में बताया। तो मैंने तो निश्चय किया कि मुझे मोक्ष में जाना है, और निश्चय किया तो फिर 7 रहने लग गया मारसा के। लगभग 2 साल बीत गए। अब धीरे धीरे मार्ग पकड़ लिया। अब मार्ग पकड़ने के बाद अब क्या होगा, वो तो मंजिल अपने आप मिल जाएगी। तो बस उस शिविर की वजह से मेरे अंदर वैराग्य के अंकुर खिले। उपकारी है वो मारसा में जिन्होंने मेरे अंदर वैराग्य के अंकुर वो किए।
बस वो मेरा निमित्त वही है, सोजत का शिविर। तो देखिए, ज्ञानशाला, ये जो शिविर होते हैं, सामूहिक शिविर, वो कितने ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जिससे सही है। कहीं ना कहीं कई सारे जीवात्मा अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे सामूहिक कार्यक्रम जो ज्ञान आराधना के होते हैं, उससे एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है सभी के जीवन के लिए, जो आपके जीवन में भी एक प्रेरणा बने। तो निखिल जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब जैसे पापा भी नहीं है तो पीछे मम्मी का छोटे भाई हैं आपके, उनका कौन ख्याल रखेगा? मतलब लोग नहीं बोलते हैं कि ऑब्वियसली मम्मी ने तो आज्ञा दी है, पर ऐसा नहीं लगता कि काश आपको है ना मम्मी की टेक केयर करना चाहिए? कि बस सही है, मेरी माता का मेरे पर बहुत उपकार है, पर ठाणंग सूत्र में 3 बातें कही है कि 3 लोगों का हम कभी उपकार नहीं चुका सकते। एक तो माता पिता का, गुरु का और मालिक का। अब माता पिता के बारे में बात करूं तो जैसे मेरे शरीर की जितनी भी चमड़ी है, अगर मैं उसको हटा करके उसके जूते पहना के अगर पहना दूं उनको, तो भी मैं उनका उपकार नहीं चुका सकता हूँ। पर फिर से वही बात आ जाती है कि शरीर और आत्मा। अब अगला जन्म, जैसे मान लो अगर मैं दीक्षा नहीं ली और मम्मी की सेवा करी, तो मम्मी को ये भाव तो चलो ठीक है, पर अगले भाव में मम्मी का क्या होगा? तो मैंने सोचा है कि इस भाव में तो मेरा भाई मम्मी की सेवा करेगा और मैं दीक्षा लूंगा, तो मेरा तो कल्याण होगा ही होगा, 6 जीवों की सुरक्षा। और अगर मैं दीक्षा लूंगा तो नेचुरल बात है कि मेरा परिवार धार्मिक बनेगा, ये तो होता ही है। और अगर मेरी मम्मी साध्वी नहीं बन सके तो श्राविका बनेगी, और श्राविका की गति क्या है? देवलोक। देवलोक। तो देवलोक, देवलोक। तो देवलोक में उन्हें कितना सुख मिलेगा। तो मैंने यही सोचा कि इस जन्म में मेरा छोटा भाई मेरी मम्मी की सेवा करेगा और अगले जन्म की प्लानिंग मैं कर रहा हूँ। तो मैं स्वार्थी नहीं बन करके मम्मी के बारे में भी सोच रहा हूँ और मेरे बारे में भी सोच रहा हूँ और 6 जीवों के बारे में भी सोच रहा हूँ। और जैसे कि एक सीए करता है कोई व्यक्ति, तो उससे वो 50 साल अच्छे निकालने के लिए सीए करता है, तो वो भी 5 साल या 4 साल जितना भी है घर से बाहर अलग रहता ही है। तो कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। जैसे एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को कुछ करना है या फिर कुछ पाना है तो उसे क्या, किसी व्यक्ति को कुछ करना है तो उसे क्या नहीं करना चाहिए? मतलब किसी भी व्यक्ति को अगर आगे बढ़ना है तो उसे क्या करना चाहिए? उसको सबसे पहले, अब जैसे डिपेंड करता है, मोह नहीं करना एक तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि मोह अगर रहेगा तो वो कहीं पर भी रहेगा तो फिर वो कुछ नहीं रह सकेगा। तो अपने आप को डिटैच करना तो सीखना ही पड़ेगा। आपकी बात सही है। आपकी बात जैसे अब मैंने सुना है जिस हिसाब से कि किसी व्यक्ति को आगे बढ़ना है तो उसे बार बार पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। एकदम सही बात बताई आपने। निखिल जी, आपके जीवन में जैसे ना संसार की असारता का बोध आपने कैसे प्राप्त किया? अब जैसे सुना तो बहुत कुछ था, बट कब आपको ऐसा रियल में अनुभव हुआ कि संसार असार है, अब मुझे नहीं रहना है? सबसे पहला कारण था मेरे पापा की डेथ का, और फिर पापा की डेथ का कारण है और संसार असार। तो जैसे मैं मार्सा के यहाँ पे फिर आ गया, तो कितने लोग ऐसे आते हैं ना कि कोई अपनी प्रॉब्लम बताता, कोई अपनी प्रॉब्लम बताता है। मैं कई बार कोर्ट भी गया हूँ, तो कोर्ट में भी जैसे जैसे अभी थोड़े दिन पहले मैं कोर्ट गया था, मेरी दीक्षा खुलने के थोड़े टाइम पहले, तो एक लेडीज ने आके बताया कि मेरे पापा ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मेरे पति ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, बच्चों को बाहर निकाल दिया। अब शादी की, बच्चों को बाहर निकाल दिया, वो लेडीज क्या करेगी? ये तो कोई बात नहीं, छोटी सी बात है, पर इससे भी बड़े बड़े दुख है संसार में। आज छोटी छोटी उम्र में कैसे कैसे मतलब कैसे कैसे अब असार था ही है। मैं क्या बताऊं असार के बारे में। बाकी मेरा ऐसे ही मानना है कि संसार सही में असार है बहुत। अब जैसे आपके ना संसार में रहकर भी तो आप साधना आराधना कर सकते थे, तो फिर आपने क्यों संयम का ही चुनाव किया? संसार में रहकर जैसे एक श्रावक होता है और साधु होता है। श्रावक में संयम में इसलिए ले रहा हूं, जैसे अगर अपन जिसमें आगे पुरुषार्थ कर सके, जितना बढ़ सके उतना तो बढ़ना चाहिए अपन को। तो अगर मैं श्रावक बन के करता तो वो मेरी अधूरी साधना होती। अब वो जो श्रावक बनता है, लोग कहते हैं कि तीसरे भाव में उसको संयम मिल सकता है, मिलेगा नहीं मिलेगा फिक्स नहीं है, मिल सकता है। और मैं श्रावक बन भी गया, श्रावक के 12 व्रत ले भी लिए, पर अब पाप तो आधा रह गई है।
और उन पाप के चक्कर अगर मेरे भाव बिगड़ गए तो, क्योंकि अपने जैन धर्म के हिसाब से सबसे ज्यादा महत्व भावों को दिया है ना। अब जैसे भरत चक्रवर्ती भी थे, वो भी दीक्षा नहीं ली, पर भावों के कारण ही तुमको केवल ज्ञान हो गया, चक्रवर्ती होकर के भी। इसलिए मैं अपने भावों को, अब कोई दीक्षा क्यों लेता है, वो दीक्षा इसलिए लेते हैं ताकि उनके भाव टिके रहे, और मैं अपने भाव को टिका रहना चाहता हूँ, क्योंकि सही संसार में रहा, संसार वो माया, झूठ, दुकानदारी, इन सब में मेरे भाव बिगड़ सकते हैं। मेरे को ऐसा लगता है, इसीलिए मैं संयम की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। और अधूरी साधना, क्योंकि अगर अभी ये मनुष्य जन्म मिला है तो पूरी साधना ही करूँ, अधूरी साधना करके क्या करूँ। धन्य आपके धैर्य को और धन्य आपकी हिम्मत और पुरुषार्थ को। अमेजिंग। निखिल जी, अब जैसे आपने 10th स्टैंडर्ड पास किया है, तो नहीं, 8th। अच्छा, ग्रेट। सो 8th स्टैंडर्ड तक की आपने पढ़ाई की है, तो आपको नहीं लगता है कि आपको थोड़ा अध्ययन कर लेना चाहिए, कुछ एक अच्छी डिग्री वगैरह ले लेनी चाहिए, उसके बाद में सोचेंगे, जब करियर बनाना होगा उस वक्त दोनों में से एक चॉइस कर लेंगे, तो कुछ समय दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ और स्पेंड करके फिर मैं रिक्शा ले लूं। तो ऐसा क्या है जो आपको इंस्पायर कर रहा है कि अब मुझे जल्दी लेना है, मुझे इंतजार नहीं करना है? मैं सोचता हूँ, आपको पता है एवंता मुनिवर थे, उन्होंने क्या कहा था, जिसको मैं नहीं जानता हूँ उसको मैं जानता हूँ, जिसको मैं जानता हूँ उसको मैं नहीं जानता हूँ। अब मेरा आयुष्य कितना है वो मैं नहीं जानता हूँ। तो अब मान लो मैं 10 तारीख को दीक्षा नहीं लूँ, 11 तारीख को मेरी डेथ हो रही हो, तो अगर मैं 10 को मैं दीक्षा लूंगा, 11 को मैं डेथ होगी, तो मैं अच्छी गति प्राप्त करूंगा ना। इसीलिए जैसे आपका क्वेश्चन था, क्या एक बार फिर से रिपीट करना, मैं गलती से थोड़ा भूल गया। हाँ, मेरा प्रश्न ये था, पढ़ाई करके फिर आप दीक्षा ले लेते हैं? हाँ, ये क्वेश्चन, जैसे अगर मैं संसार में रहा, मैंने कोई बड़ी डिग्री प्राप्त कर ली, पर वो संयम में कोई काम की नहीं है डिग्री। जैसे अब आज गुरुदेव आचार्य श्री, उन्होंने 14 साल की उम्र में दीक्षा ली, तो आज वो कितने विद्वान बने। ऐसे आचार्य थोड़ी बन गए क्या वो आज, क्योंकि उनका संयम भी बड़ा। अब संयम का उनके कितना उन्होंने पुण्य का, कितना उन्होंने कर्म खपाए सवर्ण निजरा के द्वारा। अब मैं बड़ी उम्र बूढ़ा होने के बाद दीक्षा लूंगा, अब बुढ़ापापन किसी ने देखा थोड़ी है, क्या पता मैं कल ही चला जाऊं। सबसे पहला कारण तो ये है कि मैं अपने आयुष्य को नहीं जानता हूँ, और दूसरा कारण, अगर मैं जितना जल्दी दीक्षा लूंगा उतना मैं संयम करना जल्दी रहूंगा, और जितना लेट लूंगा उतना मैं जल्दी रम नहीं पाऊंगा। और दोस्तों की बात करूं तो मेरे दोस्त सारे स्वार्थी, मैंने देख लिया है, इसीलिए मेरे दोस्तों को मैंने एकदम गहराई से देखा है, क्योंकि अभी मैं घर गया तो उनसे मिला मैं, और उनको देख चुका हूं मैं कितना स्वार्थी होता है वो, इसीलिए। जी, बहुत सही बात बताई आपने। और प्रभु ने अगर बात करूं, हाँ, पर जैसे वो संसार के दोस्त तो स्वार्थ ही है, पर जैसे मेरे जिन आश्रम के दोस्त जैसे नमन भैया है, पसंद भैया है, उनमें बिल्कुल नहीं, वो तो प्रेम ही प्रेम लुटा रहे हैं। अब ऐसे दोस्त को लू ना, जो दोस्त काम के नहीं है, उन दोस्त से क्या फायदा। एग्जैक्टली, एकदम सही है। लेकिन जी, आपके जीवन में किन गुरु भगवंतों का बहुत ज्यादा विशेष उपकार रहा? समय समय पर किसने आपका ध्यान रखा? क्योंकि इस मार्ग पर, जैसे अब घर छोड़ रहे हैं, घर में तो ठीक है मम्मी देख लेते हैं, बाकी भी देख लेते कोई ना कोई, बट अब जब आप अपने आप को सर्वतोभावेन समर्पण कर रहे हैं, तो आपको किसके साथ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है? मैं साधु संत से ज्यादा मेरा पहले परिचय था नहीं, कम ही था लगभग। पर मैं फर्स्ट टाइम शिविर में गया था तो मेरा नवीन प्रगति जी महाराज के साथ बहुत ज्यादा हुआ। उन्होंने मुझे संयम के लिए तैयार किया, मुझे पहली बार उन्होंने रुकने के लिए कहा, और मैं उनके साथ रुका। वैसे तो वो है, वैसे सबसे बड़े गुरु तो आचार्य ही है, वो ही सब संभालेंगे मेरे को, पर एक निष्ठा होती है ना, वो उनकी निष्ठा में रहूंगा, तो मुझे लगता है उनकी निष्ठा में रहूंगा तो मैं स्ट्रांग बन सकूंगा। और उन्होंने मुझे आज तक संभाला, मैं कितनी बार शायद गिरा भी होऊंगा, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये कितना अच्छी बात है, क्या चीज है संयम, क्या चीज है। उन्होंने मुझे संयम के बारे में हमेशा कुछ ना कुछ बताया, और मेरे को यहाँ तक लाने वाले श्रद्धेश नवीन प्रगति जी महाराज है, बस, और कोई नहीं। वह तो सभी गुरु भगवंत, हाँ, उनके द्वारा कोई बात, कोई ऐसी शिक्षा जो आपको बहुत ज्यादा मददगार हुई, वो शेयर करना चाहेंगे आप? कोई परिस्थिति? परिस्थिति मतलब जैसे मैं कभी भी दुखी होता हूँ या कुछ भी होता हूँ, तो वैसे मारसा अपने जितने भगत लोग होते हैं ना, फॉलोवर्स, सबको छोड़ करके मेरे को अपने पास बैठाते, मेरी पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देते, मतलब मेरे को कुछ भी काम हो पर मेरे पर ज्यादा ध्यान देते हैं मारसा।
और अब कहते हैं ना, जैसे कोई भी दीक्षा लेता है वो अपना आगे का भविष्य भी तो देखता है ना। अब भविष्य अगर मेरा कुछ नहीं है तो मैं उनके पास दीक्षा लेके क्या करूंगा, पर मुझे लगता है मेरा भविष्य बहुत अच्छा है उनके पास, इसीलिए। जी, बहुत सही। तो निखिल जी, अंत में हमारे सभी दर्शकों के लिए कुछ अच्छा सा मैसेज आप अपने द्वारा बताएं, ताकि आपकी उम्र के लोगों के लिए भी और बड़ों के लिए भी कोई शिक्षा, कोई संदेश। संदेश के रूप में तो 3 शब्द हैं कि सुख, दुख और शांति। पुण्य के कर्म की वजह से सुख मिलता है, पाप कर्म की वजह से दुख मिलता है, और धर्म की आराधना से शांति मिलती है। जैसे आज सुख सुविधा के साधन तो खूब बढ़ चुके हैं, पर आज किसी के व्यक्ति के मन में शांति नहीं है। वो बस दौड़ रहा है कि मैं कार लाऊं, बाइक लाऊं, ये लाऊं, वो लाऊं, बस इस काम में दौड़ रहा है, उसके जीवन में शांति नहीं है। अगर जिंदगी अगर शांति नहीं मिलेगी तो मरने के बाद लोग हमारी शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। आपको पता है कि शोक सभा होती है तो वहां हर व्यक्ति लास्ट में पंक्ति दोहराता है कि भगवान करे इसकी आत्मा को शांति मिले। तो एक बार ऐसी शोक सभा चल रही थी, तो 4-5 आदमी यही लाइन बोल के नीचे नीचे उतर रहते हैं। तो वहां पे एक मजाकिया बैठा था, तो उसने पूछा एक व्यक्ति को कि ये सब लोग एक ही लाइन क्यों कह रहे हैं कि भगवान करे इसकी आत्मा को शांति मिले, ऐसा क्यों नहीं कह रहे कि भगवान करे इसकी आत्मा को 4 गाड़ियां मिल जाए, 4 बंगले मिल जाए, ऐसा तो कोई नहीं कह रहा है। तो व्यक्ति कहता है कि ये जो भी है, ये बंगले, ये कार, वो तो इसके बाद इस जीवन में थी, नहीं थी तो शांति नहीं थी। और लोगों की दुआ से शांति नहीं मिलने वाली, शांति तो धर्म की आराधना से मिलेगी। सामायिक, संवर, पोषद, स्वाध्याय, त्याग आदि से शांति मिलेगी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, पैसा कुछ कुछ हो सकता है। आज संसारी लोग पैसों को सब कुछ मानते हैं, पर पैसा कुछ कुछ हो सकता है, सब कुछ नहीं हो सकता है। पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण शांति, क्योंकि पैसा तो इसी भाव में रहेगा। अगर धर्म तो लेकिन ऐसा हमारा मित्र है जो इस भाव पर भाव, ये लोग भयणम पर लोग भयणम, सभी भावों में साथ साथ रहने वाला है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ आप धर्म की आराधना भी करें। हाँ, पैसा कमाना आपकी परिस्थिति के कारण आप संसार में फंस गए, पर आप दोनों को बराबर रखे। एक तरफ व्यापार तो दूसरी तरफ धर्म की आराधना। अब व्यक्ति 24 घंटे में 1 घंटा धर्म करता है, वो कहता है मैं तो धर्म कर लिया, मैं देवलोक में जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, वो जाऊंगा, तो उसको ये नहीं दिख रहा कि उसने 23 घंटे पाप भी किया है। इसीलिए वो दोनों को डाइजेशन रखे, बराबर रखे दोनों को, यही कहना चाहूंगा। आपकी उम्र के जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे निखिल जी? अब जैसे मैं कहना चाहूंगा कि उम्र सब कुछ नहीं होती है। जैसे एक 8 साल का व्यक्ति होता है, 60 साल का व्यक्ति होता है। 8 साल के व्यक्ति को जो बात समझ में नहीं आती, वो 60 साल के व्यक्ति को बात समझ में आ सकती है, और 60 साल के व्यक्ति को बात समझ में नहीं आती, वो 8 साल के व्यक्ति को बात भी समझ में आ सकती है। तो फिर बस समझने की बात है। आज के बच्चे वो उनको सब कुछ मानते हैं, इसलिए मार्शा के पास नहीं आते हैं। वो सोचते हैं मार्शा धर्म की बातें करेंगे, ऐसी करेंगे, वैसी करेंगे, हमको संयम के लिए बताएंगे। पर संयम तो अच्छी चीज है ना, संयम कोई बुरी चीज तो है नहीं, कोई चोरी कोई पाप तो है नहीं, संयम अच्छी चीज है। पर लोग मतलब बच्चे को भेजना, आज के लोग सबसे पहले उनके माता पिता जो उनके बच्चों को मार्शा के पास भेजते नहीं है, और कुछ कुछ होते हैं विरले जो माता पिता के पास भेजते हैं। वो भी उनकी भी कैसी संगति रहती है, और संगति के हिसाब से अगर, लेकिन कुछ भी कोई भी बच्चा अगर 1 महीना मार्शा का रह के देखेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसको संयम के भाव उसके अंदर आ सकते हैं। शायद अगर उसके कर्म, चारित्र, मौलिक कर्म उसके टूटे हुए होंगे तो उसको संयम प्राप्त हो सकता है। बहुत अच्छा निखिल जी, आई थिंक यस। अंतिम संदेश कोई देना चाहते हैं आप एक लाइन में? मैं ये कहना चाहूंगा कि आप संसार में रहो या संयम में रहो, अपने भावों को अच्छा रखना, बस, और कुछ नहीं, क्योंकि भाव ही सबसे महत्वपूर्ण है। सुंदर निखिल जी, कहते हैं ना कि जिंदगी जब भी रुलाने लगे, जिंदगी जब भी रुलाने लगे, तुम कभी भी जिंदगी के सामने झुक मत जाना, तुम कभी भी जिंदगी के सामने झुक मत जाना। क्यों झुकता है वो व्यक्ति कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है। तो हमेशा मुश्किलों का डटकर मुकाबला करें, और यह श्रद्धा और ये विश्वास रखें कि देव गुरु धर्म हमेशा मेरे साथ है, हमेशा मेरे पास है। सो आज हमने देखा मुमुक्षु निखिल जी का जीवन, इस प्रकार से हमने उनके जीवन को जाना और समझा, और इतनी नन्ही और छोटी उम्र में उनके जीवन की दृढ़ता को हमने जाना है। सो खूब खूब अनुमोदना, खूब खूब साधुवाद निखिल जी, और आशा है कि आप इसी प्रकार जो पथ को आपने प्रशस्त करने के लिए आप आगे बढ़े हैं, सिंह के समान आगे बढ़े, और सिंह के समान ही आप इसका पालन भी करें। ऐसी बहुत सारी मंगल कामना, और हमारे ऑडियंस को भी तहे दिल से धन्यवाद। आप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं,
आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि और भी ऐसी कई ढेरों बहुत अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पिरिचुअल वीडियोस हमारे चैनल पर आते रहेंगे और आपका सहयोग हमेशा प्रदान करते रहे। विश यू ऑल इन्फिनिट हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच निखिल जी। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आते बारंबार इच्छा मिच्छामि में। देवी।